सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 6 पाठ नंबर 3 नादान दोस्त एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित। हिंदी की कौन सी विधा है? विधा विधा का मतलब होता है जैसे नाटक आता है, निबंध आता है, कविता है या एकांकी है। तो ये हिंदी की कौन सी विधा है? विधा का मतलब रचना। कौन सी रचना है? नादान दोस्त कहानी है। कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। पाठ नंबर 3। इसी से पहले हमने पढ़ा था संस्मरण। वो कौन सी विधा थी? संस्मरण। क्या नाम था? बचपन। पाठ नंबर 2 से कौन सा था? बचपन। किसका था? पहले तो यह था संस्मरण। कौन सी विधा? संस्मरण। किसके बचपन के बारे में, किस कवियत्री ने, किस लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया? क्या नाम था? लेखिका कौन थी? याद आया? वो कृष्णा शोक थी। इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया था। इससे पहले कौन सा पढ़ा था हमने? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यही पढ़ा था ना? शिव सिंह सुमन का नहीं, ये वो तो श्याम का था। जो पहला कौन था? वह चिड़िया। ये क्या थी? कविता थी। किसने लिखी? केदारनाथ ने। वह चिड़िया नीले रंग की चिड़िया, अन्न से बहुत प्यार है, नदी के जल का सेवन करती है, ऐसी कविता थी, है ना? पहली वह चिड़िया, चिड़िया के बारे में बताया। कल्पना के आधार पर चिड़िया का वर्णन किया बचपन। और तीसरा बार पढ़ने जा रहे हैं हम आज नादान दोस्त। इस कहानी में होता क्या मैं बताता हूँ। इसमें दो भाई बहन होते हैं। एक का नाम होता है केशव, बहन का नाम होता है श्यामा। भाई बहन होते हैं। और क्या होता है, एक बार इसके घर की जो कार्निश होती है ना, कार्निश जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो सेंटर है, ताऊदान कहते हो जिसे अपनी भाषा में, घर का किसी कोने में बाहर निकला हुआ जो भाग होता है ना, उसके ऊपर चिड़िया ने 2 अंडे दे दिए। और उन्हीं अंडों को लेकर के इन दोनों भाई बहनों के, एक कहानी पिछली क्लास में भी आई हुई थी, इन्हीं दोनों भाई बहनों उस चिड़िया के अंडे के लिए अनुमान लगाए हुए कि कब कितने बड़े होंगे, इनके बच्चे कब बनेंगे, पैर कब निकलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, धूप से इनका बचाव कैसे होगा, बेचारी चिड़िया इनको क्या खिलाएगी। तो इनके बारे में ये कैसे और श्यामा उस चिड़िया के बारे में फिक्र कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं उन बच्चों की। तो इन्हीं के बारे में फिर अंत में ये उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और अंडों को हाथ लगा लेते हैं। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चिड़िया हाथ लगाने से चिड़िया के अंडे जो गंदे हो जाते हैं और फिर उसमें बच्चा नहीं बनता है। फिर माँ को पता चलता है, फिर माँ ने उनको समझाया, इसलिए इस बात का नाम है नादान। नादान का मतलब होता है नासमझ, इन चीज में अभी समझदारी नहीं है, समझदार नहीं है, बच्चे समझदार नहीं है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नादान दोस्त। और पाठ के ऊपर ही देखो एक चिड़िया दी हुई है और 2 अंडे भी दिए हुए हैं। तो देखिए केशव के घर, केशव के घर कार्निश, कार्निश का मतलब होता है दीवार के ऊपरी भाग में सुंदरता बनाने के लिए एक सेंटर रखा जाता है। वो सेंटर की बात की जा रही है। सेंटर के ऊपर एक चिड़िया ने 2 अंडे दे दिए, मतलब अंडे दे दिए, 2 नहीं लिखा हुआ है। केशव और उनकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। छोटे बच्चे को अक्सर देखते हैं, जब कोई नई चीज देखते हैं, किसी चिड़िया के अंडे देखते हैं, कोई अजनबी जानवर को देखते हैं, अजनबी पक्षी को देखते हैं, तो उनका मन उत्साहित हो जाता है, उनको देखने की लालसा बनी रहती है। तो जो श्यामा और केशव उनको देखा करते थे, बैठ जाते थे, आते जाते उनकी गतिविधियों को देखते थे। किनकी? चिड़िया की। सवेरे, सवेरे का मतलब सुबह, दोनों आंख मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते
और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते हैं। अब देखो सुबह सवेरे होते ही चाय भी पी नहीं पी, माँ के द्वारा दिए जाने वाला जो जलेबी और दूध खाया या नहीं खाया, और आंख मलते हैं, पूरी नींद भी नहीं उड़ी उनकी, और जिस स्थान पर चिड़िया ने अंडे दिए उनके सामने जाकर बैठ जाते सुबह सुबह ही हैं। देखने के दोनों बच्चों, उनको देखने में दोनों बच्चों को नहीं मालूम क्या मजा मिलता है। मजा तो आती है छोटे बच्चों को चिड़िया के अंडे देखने में, चिड़िया को देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। दूध और जलेबी की शुद्ध भी नहीं रहती थी। सुबह सुबह माँ जब दूध और जलेबी खिलाती थी ना, वो भी भूल जाते थे। दूध और जलेबी की बात मेरी उनको छोड़ के चिड़िया को देख रहे थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठे, हृदय में, मन में, विचारों में ऐसे अनेक विचार है क्या कि अंडे कितने बड़े होंगे, क्योंकि ऊपर था ना जो कार्निस, तो देख तो नहीं सकते थे, तो वैसे अनुमान लगाते थे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह बाहर निकल आएंगे, बच्चों के ऊपर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, बस आपस में प्रश्न उत्तर करते थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि माँ होती, माँ जो उनको काम से भी फुर्सत नहीं थी, और पिताजी पढ़ने लिखने बैठ जाते थे, तो दोनों के जवाब कौन देता था। तो वे ऐसे अनुमान कल्पना कर सकते थे, और था ऊपर पहुंच भी नहीं सकते थे वो दोनों। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत यानी टाइम मिलता था, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों अपने बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली यानी शांत कर लिया करते थे, हैं। जिज्ञासा प्रश्न पूछते, उत्तर देते, प्रश्न पूछते, इस प्रकार एक दूसरे से प्रश्न से संतुष्टि कर लेते हैं। श्यामा कहती क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब श्यामा ने अपने भाई के से क्या कहा कि क्या भाई बच्चे हैं वो अंदर से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, यानी अंदर से बाहर निकलते ही उड़ जाएंगे क्या, कैसे विद्वता जैसे गर्व से कहता नहीं रे पगली, विद्वता यानी ऐसे लग रहा है कि कोई पंडित लोग इनसे बात कर रहा है। पहले पर निकलेंगे, ऐसा नहीं कि अंडे चिड़िया से बाहर, मतलब जो बच्चे हैं अंडे से बाहर निकलते उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा ने क्या कहा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी जो चिड़िया है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, बेचारी का मतलब जो लाचार है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सका। ये श्यामा का जो जवाब था ना, इस जवाब का केशव के पास उत्तर नहीं था। श्यामा ने क्या पूछा कि खिलाएगी क्या चिड़िया, किनको, बच्चों को। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, देखते देखते करते करते दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती गई। जिज्ञासा का मतलब मन में जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। और इन दोनों बच्चों को क्या जानना था, चिड़िया के अंडों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। अंडों को देखने के लिए अधिक यानी उत्तेजित हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी अनुमान लगा रहे हैं, तो देख तो नहीं सकते थे, तो सोचे उन्होंने कहा भी अब शायद बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। देखो बच्चों के चारे यानी उनका खाना पानी, दाना पानी, चारे का मतलब दाना पानी उनके सामने खड़ा हो गया कि भाई इनको क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी, धूप से रक्षा कैसे होगी। ये दोनों बच्चे सवाल करने लगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे, गरीब बच्चे भूखे के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। देखो चिड़िया की फिक्र बनी है कि इतना दाना कहाँ से लाएगी और इनको कहाँ से खिलाएगी और बच्चे मर जाएंगे। तो ये चिड़ी और चिड़िया देर होगा, 3 अंडे दिए हुए। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। प्रश्न आ सकता है कैसे वो श्यामा क्यों घबरा उठे हैं, किस मुसीबत का। इन खुद की मुसीबत नहीं थी, चिड़िया की मुसीबत के बारे में सोच रहे, चिड़िया के अंडों पर जो मुसीबत आने वाली है वो उनके बारे में सोच रहे हैं कि क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी, धूप से रक्षा कैसे होगी इनकी, हैं। दोनों ने फैसला किया कार्निस पर थोड़ा सा, देखो दोनों ने क्या फैसला किया, दोनों भाई बहनों ने कार्निस छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। श्यामा कैसा क्या कहा, दोनों ने फैसला किया कि जो सजा ना उसके ऊपर एक कटोरी में चावल के दाने रख देंगे तो चिड़िया को इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। कैसे नहीं, तब क्यों जाएगी, नहीं रखने के बाद थोड़ी जाएगी कोई।
श्यामा क्यों भैया बच्चे को धूप नहीं लगेगी होगी? देखो एक और नया प्रश्न खड़ा कर दिया, बच्चों को धूप भी तो लगेगी ना। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया, बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प जाएंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है, देखो ऊपर छाया भी नहीं है, दाना तो रख देंगे लेकिन प्यासे मर जाएंगे ना, पानी कहाँ से पिएंगे वो। आखिर यही फैसला हो कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, ये भी फैसला हुआ कि जो घोंसला है ऐसा इनके ऊपर कपड़े की छत होनी चाहिए ऐसे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानी पास हो गया, बजट पास हो गया इनका। क्या? कटोरी में चावल, कटोरी में पानी और ऊपर छत, ये फैसला कर दिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, चाव यानी रुचि के साथ काम करने लगे। कौन सा काम? 2-3 काम उनके हिस्से में आए। श्यामा माँ के यहाँ बचाकर मटके से चावल निकाली, अब सामान्य चुटके से चोरी करके मटके में जो चावल रखा हुआ था वो चावल लेके आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुटके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके पानी भर दिया। वो माँ के द्वारा एक पत्थर की प्याली थी, उसमें तेल भरा हुआ था। केशव ने किया कि उस तेल को नीचे गिरा दिया और उनको साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? चांदनी का मतलब उनके ऊपर रक्षा करने के लिए, फिर ऊपर बगैर छड़िया के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़िया खड़ी कैसे होगी? यानी कपड़ा भी लगाएंगे लेकिन ये जो छड़ियाँ होती कैसे? खंबे, इनके बगैर ठहरेगा कैसे कपड़ा? केशव बड़ी देर तक इसी उद्वेलन में रहा, यानी इस असमंजस की स्थिति में रहा कि कपड़ा कैसे चढ़ाया जाएगा। आखिर उसने इस मुश्किल भी हल कर दिया। श्यामा से कहा जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उतारो। अब देखो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी रखेगा ऊपर। अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें धूप नहीं जाएगी ना। मतलब श्यामा ने कहा टोकरी टूटी हुई है बीच में, उसमें से धूप चली जाएगी। कैसे उन्हें झुंझला कर कहा तो टोकरी तो ला, मैं उसको सुराख बंद करने की हिम्मत निकालूंगा, यानी उपाय निकालूंगा। जो टोकरी है ना उनमें जो छेद है उनको बंद करने की मैं कोई ऐसा उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़ के टोकरी रही, केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज झूंस दिया, जहां से टूटी हुई थी उसमें कागज डाल दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले को उसकी आड़ में रख दूंगा तब धूप कैसे निकले। देखो इसमें ये टोकरी नहीं है, उसको एक पत्नी में डाल कर ऐसे खड़ा कर दिया कैसे हैं। फिर पता है एग्जाम्पल देख इसमें अब धूप नहीं जा रही है। श्यामा ने दिल से सोचा भैया कितना चालाक है, श्यामा ने दिल से सोचा भैया कितना चालाक है, मतलब कितनी इनको तरीके आता है मतलब बचाव करने का। ये बात आज यहीं से पढ़ेंगे, ये कहानी कल इस कहानी को आगे शुरू करेंगे। समझ में तो आ गया ना? नादान बच्चे, नादान दोस्त चिड़िया के बच्चों की रक्षा करने की कोशिश करना, लेकिन उनको ये पता नहीं था चिड़िया के बच्चे हाथ लगाते ही गंदे हो जाते, अंडे हाथ लगाते ही गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उनसे मोह छोड़ देती है, चिड़िया उनसे प्रेम नहीं करती है और वो वेस्ट हो जाता है। इस कहानी को आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।